रोबोटाइन में और आगे बढ़ी है यूक्रेनी फौज। ये अहम जानकारी मिल रही है। रूस कर रहा है ताबड़तोड़ अटैक। रशियन आर्मी पीछे हटने को यहां पर मजबूर है। क्लिशिवका में भी यूक्रेन को लीड मिलती नजर आ रही है। मेलिटोपोल में भी पीछे हट गई है रशियन आर्मी। और वहीं देखिए इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, आप जान लीजिए सेवेस्टोपोल से है। क्रीमिया से बड़ी खबर। सेवेस्टोपोल में यूक्रेन का जबरदस्त हमला हुआ है। बैक टू बैक धमाकों से दहल गया है क्रीमिया का सेवेस्टोपोल। सेवेस्टोपोल में थर्माइट बम से हमले की बड़ी आशंका जताई गई है। जो ताजा हमला हुआ है, यूक्रेन के हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर है। यूक्रेनी हमले का वीडियो भी सामने आया है। आप देखिए ये वीडियो। यह हमला इन सब दावों के बीच हुआ है, जहां यूक्रेन बोल रहा है कि वो क्रीमिया को एक बार फिर से वापस लेकर हासिल करके रहेगा। और देखिए इस बीच सेवेस्टोपोल से अहम खबर है। सेवेस्टोपोल में हमले का एक और वीडियो दरअसल सामने आ गया है। यूक्रेन ने पूरी रात भीषण बमबारी की है। सेवेस्टोपोल की ये तस्वीरें देखिए। यूक्रेन किस तरह से यहां पर भीषण बमबारी करता हुआ नजर आया। पूरी रात इसी तरह से बम बरसते रहे। यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। क्रीमिया को लगातार टारगेट कर रहा है यूक्रेन। पिछले दिनों भी यूक्रेन ने यहां पर हमला किया था। और देखिए ज़ेलेंस्की के टारगेट पर क्रीमिया है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा। और ताजा हमला, वो भी थर्माइट बम का इस्तेमाल करना, बहुत विध्वंसक प्लान नजर आता है। सेवेस्टोपोल में बैक टू बैक कई धमाके हुए हैं। हमले में शिप रिपेयर प्लांट में भीषण आग लग गई। धमाके के बाद कर्च ब्रिज को बंद कर दिया गया है। एंकरमैन इलाके में भी 7 जगहों पर धमाके की खबर, यानी एक साथ इस बार क्रीमिया पर बड़े हमलों का अंजाम दिया गया यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन ने ब्लैक सी में शिप और सबमरीन को टारगेट करने की कोशिश भी की है। यह रूस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। बिल्कुल, तो करुणा ने जिस तरह से आपको बताया, ज़ेलेंस्की के टारगेट पर पूरी तरह से अब क्रीमिया नजर आ रहा है। और क्रीमिया में जोरदार ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला हम देख रहे हैं। आखिर ज़ेलेंस्की की मंशा क्या है, क्रीमिया किस तरह से निशाने पर है, ये देखिए आप। 9 सितंबर 8 ड्रोन से हमला किया जाता है। 30 अगस्त को सीरियल ड्रोन अटैक हुए क्रीमिया में। ज़ेलेंस्की लगातार क्रीमिया को निशाना बना रहे हैं, ये साफ निर्देश है। 2 ड्रोन से हमले की कोशिश 22 अगस्त को भी हुई और उससे पहले 20 अगस्त को S-200 से मिलिट्री बेस पर हमला किया गया। कहां? इसी क्रीमिया में। 12 अगस्त को ब्रिज पर 14 ड्रोन और 2 मिसाइल अटैक किए गए। ब्रिज को ध्वस्त करने की कोशिश की गई। 5 अगस्त रूसी टैंकर पर सी ड्रोन से हमला किया गया। आप इसे ज़ेलेंस्की का दुस्साहस कह सकते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की लगातार यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम में वो दमखम अभी भी बचा हुआ है। पूरी तरह से जंग के लिए हम तैयार हैं, रेडी हैं। 1 अगस्त को नेवल बेस को निशाना बनाया जाता है और उससे पहले 17 जुलाई को जैंकॉय में 17 ड्रोन अटैक अंजाम दिए जाते हैं। एक के बाद एक लगातार क्रीमिया में हुए ये अटैक साफ तौर पर बता रहे हैं कि यूक्रेन का प्राइम टारगेट है क्रीमिया। और बिल्कुल समीर, अब यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर यूक्रेन के टारगेट पर लगातार सेवेस्टोपोल, जो कि क्रीमिया का इलाका, ये क्यों बना हुआ है, इसको आप जरा समझिए। मैप आपको दिखा रहे हैं और साथ में आप ग्राफिक्स देखिए। रूसी नेवी के ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है सेवेस्टोपोल में। रूस के दर्जनों वॉरशिप्स और न्यूक्लियर सबमरीन यहां पर तैनात है। यानी अगर यहां पर बड़ा नुकसान, आघात पहुंचाया तो जो क्रीमिया मिशन है वो आसान हो जाएगा यूक्रेन के लिए। क्रीमिया पुल की सुरक्षा के लिए रूसी नेवी का यहीं पर बड़ा ठिकाना है। इसके अलावा ब्लैक सी पर भी नियंत्रण रखने के लिए रणनीतिक तौर पर यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेवेस्टोपोल क्रीमिया का एकमात्र बंदरगाह है ये, जो सालों भर खुला रहता है। इसके अलावा रूसी कब्जे से पहले यहां पर यूक्रेनी नेवी का हेडक्वार्टर भी था। तो यही वजह है कि जो सेवेस्टोपोल है उसको लेकर लगातार जो यूक्रेन है वो हमलों को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार देखिए ताजा हमला, एक साथ थर्माइट बम का इस्तेमाल किया गया। सरदाना सर, अब तो ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ये एकदम ठान कर बैठ गया है, ज़ेलेंस्की ठान कर बैठ गए कि हर हाल में हमें क्रीमिया को वापस लेना है। देखिए ये एक उनकी मंशा जरूर होगी, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। और जितना सपोर्ट वेस्टर्न नेशंस कर रहे हैं यूक्रेन को, तो उन्हें भी कुछ दिखाना है कि हमने जो आपसे इतने हथियार लिए हम कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। ये छुटपुट जो अटैक है, मेरे को नहीं लगता इससे यूक्रेन
क्रीमिया को वापस ले सकता है या कोई रशिया को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन शुक्ला साहब, क्योंकि परमाणु डील की बातें हो रही हैं, परमाणु डील मुमकिन है, इसे लेकर पुख्ता खबर सामने आ रही है किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन के बीच। इस तरह की डील्स अगर होती हैं, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि किम जोंग उन एक सन की तानाशाह है, वो कब क्या कर दे किसी को पता नहीं होता, और उसके हाथों में अगर पावर और जाता है, परमाणु हथियार और ज्यादा रूस की टेक्नोलॉजी के साथ उसे हासिल होते हैं, तो इसका अंजाम दुनिया के लिए क्या हो सकता है? दुनिया के लिए भी यह चिंता का सबब है या नहीं आपके हिसाब से? विनय जी, आप ही से सवाल। बात ऐसी है कि एक तरफ से जैसे पश्चिम में है, बेलारूस साथ में है, और जो रूस के अमेरिका के जो साथी देश हैं नेटो वाले, उन पर थोड़ा प्रेशर है। यहाँ पर इस बार जो है अमेरिका के दो अलाई हैं, दक्षिण कोरिया और जापान, इन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो ग्लोबल उस पर कि वो बातचीत के लिए तैयार हों। पुतिन ने दिखा दिया कि आप मेरे लिए वहाँ प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए यहाँ करवा सकता हूँ प्रॉब्लम। तो एक तो ये इस एंगल को बिल्कुल भी सर, मैं दूसरी बात जानना चाह रहा था एसपी सिन्हा साहब, रूस की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं किम जोंग उन से हाथ मिलाने की, लेकिन एक सन की तानाशाह के साथ अगर रूस जैसा पावरफुल मुल्क भी खड़ा हो गया तो यह दुनिया के लिए चिंता का सबब है या नहीं है? एकदम चिंता का विषय है क्योंकि एक आदमी, एक तानाशाह जो अनप्रेडिक्टेबल है जी, वो शतरंज की चाल में अगला चाल क्या चलेगा पता नहीं। आप बैटल रीडिंग उसके माइंड का नहीं कर सकते, तो वो तो कुछ भी करने के लिए, वो प्रलय के लिए, तांडव नृत्य करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने बोला कि ये दुनिया के लिए चिंता का विषय है एसपी सिन्हा सर, क्योंकि अगर न्यूक्लियर हथियार आ गए किम जोंग उन के पास तो फिर क्या होगा ये कोई नहीं जानता अंजाम।